ये जो क्वेश्चन है ये गेट मैथमेटिक्स 2003 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मैट्रिक्स एम हमें गिवन है और इस मैट्रिक्स में जो एबीसी यूज किए गए हैं वो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट भी रियल होगा, तो यानी कि रियल फील्ड से इसकी एंट्रीज आ रही हैं। तो आपसे पूछा गया देन द मैट्रिक्स हैज 3 नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज, 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज या ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। इसमें भी आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू तीनों में मतलब चारों ऑप्शंस में आइगन वैल्यूज का ही जिक्र किया गया है। तो इस मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यू को सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां पर आपको ऑप्शंस ए में मैं और थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, 3 नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज यानी कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑल लैम्डास बिलोंग्स रियल और नॉन जीरो। दूसरे में कहा है कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज यानी कि लैम्डा बिलोंग्स कॉम्प्लेक्स फील्ड, 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो। और ऑप्शंस डी में जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा ओनली 1 यानी कि ओनली 1 लैम्डा नॉन जीरो, यानी कि ये एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज के बारे में इसमें बात की गई है। अब अगर मैट्रिक्स की एंट्रीज न्यूमेरिक होती यानी कि नंबर्स होती तो हम उसका कैर इक्वेशन इजीली निकाल लेते और फिर उसकी आइगन वैल्यूज यानी कि उसके रूट्स कैर इक्वेशन के फाइंड आउट करके हम इसके आइगन वैल्यूज बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो एंट्रीज हैं वो अल्फाबेटिकली कुछ दे रखे हैं, तो इस तरह से इसका कैर इक्वेशन निकालना आसान नहीं है। तो अब कैसे किया जाएगा जब कैर इक्वेशन हमने निकाल सकते, तो अब हम इसकी आइगन वैल्यूज को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमें मैट्रिक्स गिवन होता है सबसे पहले तो ये आइडिया लगाइए कि क्या ये कोई स्पेशल काइंड का मैट्रिक्स है। तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं ये हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एंट्री सेम है, यानी कि जो एम है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में हम कुछ जानते हैं, चाहे वो हर्मिशियन हो, इसक्यू हर्मिशियन हो। ये जो मैट्रिक्स होते हैं इनकी आइगन वैल्यूज के बारे में हमें पता होता है। और लास्ट वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया था उसमें भी मैंने बताया था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी रियल होती है, क्योंकि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी रियल। अब डायगोनल एंट्री से बनता है ट्रेस, तो ट्रेस रियल आएगा। अब ट्रेस रियल तभी आ सकता है जब आपका, क्योंकि ट्रेस क्या है, वो जो एंट्रीज है उनका सम और ये आइगन वैल्यूज के इक्वल होगा, आइगन वैल्यूज के सम के, तो यानी कि सारे के सारे आइगन वैल्यूज आपकी रियल होंगी। तो यहाँ से हमें, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसको हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, तो इसकी भी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी रियल होंगी। एक तो हमें बात ये पता चल गई कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस भी है ये डिस्कार्ड हो जाता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं कि 3 नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज, 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज या ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। यहाँ पर नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा गया है कि केवल एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी या 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी या तीनों नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होगी। अब आइगन वैल्यूज का जो रिलेशन होता है वो डिटरमिनेंट से होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो इक्वल होता है वो डिटरमिनेंट के होता है। तो हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां से हमें कुछ आइडिया मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ, ए स्क्वायर, या रीराइट करने की जरूरत नहीं, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी ए है,
इस एंट्री में भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी सी सी। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो मैट्रिक्स के फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो से जो जो कॉमन है ए बी सी, तो मैं ए बी सी आउटसाइड ले लेता हूं और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से बचेगा ए, फिर बी, यहां से सी, बी और सी। सेकंड रोज में यहां से बी कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी, इसमें भी ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी सी, यहाँ से भी सी, तो ए बी सी, यहाँ से बी सी। और आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रखी है कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम सेम होते हैं तो वो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। तो ये जो है डिटरमिनेंट वो जीरो हो गया है। तो इसका मतलब जो तीन आइगन वैल्यूज थी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इनका प्रोडक्ट जीरो हो गया, यानी कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू तो जीरो है, कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो। अब एक आइगन वैल्यू जीरो है लेकिन हमें यहाँ पर कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है क्योंकि हमें यहाँ पूछा नॉन जीरो के बारे में, हमें तो अभी जीरो के बारे में पता चला है, नॉन जीरो के बारे में कुछ नहीं। तो नॉन जीरो या जो जीरो है, ये जीरो आइगन वैल्यू जो हमें अभी पता चली है कि एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो जीरो है, तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये जीरो रिपीटेड तो नहीं है। अगर ये रिपीटेड होता है तो उसके बारे में फिर हमें थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। तो इसके लिए हम इसके आइगन वेक्टर देखेंगे क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें बताएगी। तो अगर लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ रहे हैं, जितने आइगन वेक्टर, तो वो उतनी उसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। तो मैं इसके लैम्डा इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर निकाल लेता हूं। तो मैं डायगोनल एंट्री से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि जीरो सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मैट्रिक्स है ए स्क्वेयर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वेयर और बी सी ए सी और सी, ये हमारी मैट्रिक्स थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर सी रहेगा, ए सी बी सी और सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ए बी ए सी, ए स्क्वेयर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वेयर बी सी, ए बी बी स्क्वेयर बी सी, ए सी बी सी और सी स्क्वेयर, हमारा ये मैट्रिक्स है। अब क्योंकि इसमें से अगर हम जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही एंट्रीज रहेंगी। अब इसमें हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाएंगे, ई आर लगाएंगे। तो जब हम ई आर लगाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट रो को ए से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये होगा ए, ये बी, ये सी। ऐसे ही इसको भी हम बी से डिवाइड कर देंगे तो ये भी होगा ए बी सी, और ऐसे इसको भी सी से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी सी। तो ए आरोज लगाए हमने, फर्स्ट पर लगाया 1/a R1, ऐसे ही R2 पर लगाया 1/b R2, और ऐसे ही R3 पर लगाया 1/c R3, और ये हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, R2 से R3 माइनस करा देंगे तो ये और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ऐसे R3 जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ये होगा ए बी सी 0 0 0 0 0 0, ये होगा। यानी कि इसमें दो फ्री वेरिएबल होंगे, बी और सी, ये पाइवट पोजीशन हो जाएगी, पाइवट एलिमेंट हो जाएगा, बी और सी हमारा फ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू माइनस बी माइनस सी
ये होगा, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, -b और 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 0, और ऐसे ही -c यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि b की पोजीशन है तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, और तो यहाँ पर अगर मुझे इसके आइगन वेक्टर निकालने हैं तो ax1 + bx2 + cx3 = 0, ax1 = -bx2 - cx3, और x2 यानी कि ये पोजीशन तो 0, x2 0, और x3 ये सी लिया 0 0 x3। तो कहने का मतलब ये है कि x2 और ये x3 यहाँ पर है, यानी कि एक वेक्टर हो गया, इसको मैंने u बोल दिया और इस वेक्टर को मैंने v बोल दिया। तो मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके इक्वल आ रहा है, तो ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू 0, जो लैम्डा इक्वल टू 0 है, इसके करस्पॉन्ड मुझे 2 आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, 2 आइगन वेक्टर। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है कि किसी आइगन वेक्टर के करस्पॉन्ड कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लैम्डा की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2 हो गई, यानी कि लैम्डा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यानी कि एक तो लैम्डा 0 था, लैम्डा इक्वल टू 0, तो 2 आइगन वैल्यूज होती है, लैम्डा 1 इक्वल टू 0 और लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब एक आइगन वैल्यू हमारे पास बचती है। अब वो आइगन वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं, और हर्मिशियन मैट्रिक्स बताया था मैंने कि डायगोनलाइजेबल होता है। अब एक यहाँ से एक रिजल्ट और ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर सारे की सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आइगन वैल्यूज रिपीट करें तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, फिर भी ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो जब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसकी जो तीसरी आइगन वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी। तो ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये ट्रू हो गया। और ये जो पूछा गया था 3 नॉन जीरो रियल, क्योंकि तीनों के तीनों नॉन जीरो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो हमें पहले मिल गया था, और 2 नॉन जीरो, वो 2 नॉन जीरो हो नहीं सकती क्योंकि 2 तो उसमें जीरोस आ गई हैं। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन डी, ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये ऑप्शन सी ट्रू है।